नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई लोग। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अभी आप देखोगे काफ़ी दिन से निफ्टी जो है ना, ये स्ट्रेट अवे ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा एकदम बाइंग आ चुका है। क्योंकि काफ़ी सारे जो आप शेयर्स को अगर नोटिस करोगे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। 20-20%, 25%, 30-30% तक शेयर्स ने जंप किया है। इसके एरिया में अगर आप लोग समझने का कोशिश करोगे, तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल्ड एनालिसिस समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से मार्केट एक्चुअल में मूव कर सकता है। क्या हमारा एनालिसिस रहेगा, क्या मेरा आगे का प्लान रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी एक बहुत सिंपल सी चीज़ को समझने का कोशिश करो। निफ्टी जो है किस जोन पे ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। मैं देखो इसमें एक जोन मार्क कर रहा हूँ, आप खुद देखना, अपना लॉजिक लगाना, क्या ये जोन सही है। अगर आप नोटिस करोगे ये जोन गाइज एग्जैक्टली सही है। रीज़न, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है ये जोन, दोबारा यहाँ से ब्रेक डाउन आया था, अभी एग्जैक्टली इसी जोन के पास में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब निफ्टी जो है अभी रेसिस्टेंस जोन के पास में है। तो यहाँ इसी वजह से अगर आप देखोगे मार्केट जो है, मार्केट आज -34 पॉइंट्स पे क्लोज किया है, जबकि ऊपर तक गया था, मतलब कि प्लस में था अच्छा खासा, वहाँ से जो क्लोजिंग दी है वो माइनस में दी है। रीज़न सिंपल सा यही है, क्योंकि ये अपने रेसिस्टेंस जोन के पास में पहुंच चुका है। तो आपको ना एक चीज़ और समझना पड़ेगा। देखो बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं इसमें, क्या बन सकते हैं। आप सिंपल से एक चीज़ नोटिस करो, ये है क्या। सबसे पहले तो आप ये समझो, देखो ये एरिया जो है ये सिंपल एक रेंज था। ठीक है, रेंज था, रेंज का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, अभी आप देख सकते हो। तो यूजुअली बनेगा क्या, अगर मान लो मार्केट को ऊपर भी जाना है, उसको पहले एक बार अब नीचे आना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ क्या, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रेंज था, ब्रेकडाउन दिया, एग्जैक्टली लेवल पे रीटेस्टिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है कि मार्केट इसी जोन के पास से एक बार पहले नीचे पुल बैक करेगा, उसके बाद जाके ही फिर वो रिकवरी करेगा। अब दूसरी चीज़ क्या, अगर ऐसा होता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, पुल बैक नीचे आएगा, फिर डब्लू बनाएगा। अब ये कौन से लेवल पे हो सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो अब देखो हमारे पास ना इसके दो लेवल्स हैं। इसमें मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में समझाता हूँ, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आप लोग गाइज नोटिस ये करो कि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने गैप्स क्रिएट कर दिए हैं। तो ये एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट ने क्या करा है, गैप क्रिएट किया। अब गैप देखो कहाँ कहाँ पे है, देखो एक ये गैप है। ठीक है, दूसरा गैप कौन सा है, दूसरा गैप अगर आप नोटिस करोगे, दूसरा गैप है ये वाला। तो आपके सामने है, मार्केट ने ये दो गैप्स क्रिएट किए हुए हैं लेटेस्ट में। अब एक चीज़ और समझने का कोशिश करो, यूजुअली क्या होता है, प्राइस को अगर आप कोशिश करोगे समझने की, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ना समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। देखो यहाँ ये मैं एक फिबोनाची लगा रहा हूँ, ये जो हाई बना है, हाई से एकदम स्विंग का, ये हम लोगों ने फिबोनाची लगा दिया। अभी आप इसमें मुझे बताओ देख के, यूजुअली क्या होता है, जो मैंने ये जो फिबोनाची लगाया है, इसमें जब भी मार्केट यहाँ से पुल बैक हुआ है, मतलब पुल बैक कह लो इसको, चाहे इसको आप अप मूव कह लो, कुछ भी कह लो, रीटेस्टिंग का जो एक सबसे जो अच्छा लेवल होता है वो होता है 0.5 एज पर फिबोनाची। वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है ये वाले गैप पे। आप देख सकते हो 0.5 का जो लेवल आ रहा है वो कौन से लेवल पे आ रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा लेवल है जो एक अच्छा लेवल बन सकता है हम लोगों के लिए। वो है गाइज ये लेवल। तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अभी हम फिबोनाची हटा देते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ, तो ये जो लेवल है 23,300 का लेवल। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, एक रीटेस्ट चले, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन क्रिएट करे बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल का, उसके बाद जाके ही हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हाँ मार्केट अब एक्चुअल में ऊपर जा सकता है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी एज अ प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से गैप फिलिंग के लिए पहले एक बार नीचे आएगा, उसके बाद जाके रिवर्सल करेगा निफ्टी के अंदर। तो गाइज ये मेरा पूरा व्यू रहेगा निफ्टी को लेके। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अभी हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अब बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, कौन से लेवल से हुआ है, इसमें भी सेम चीज़। देखो ये जो लेवल आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, ये वाला।
यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, नीचे आया, अभी ऊपर गया है। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर आप नोटिस करोगे ना, बैंक निफ्टी में अभी एक ही जोन पे दो कैंडल्स लगातार बन चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसको अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है गाइस। क्या हो रहा है? एक रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रेंज का ब्रेकडाउन देन दो। अभी यहाँ पे देखो, अब ये आपको, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे को क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज़ यहाँ पे एक गैप है, सिंपल, और कुछ नहीं देखना आपको। तो ये गैप फिल अभी नहीं हुआ है, 56,036 का था 55,700, मतलब 300 पॉइंट आराम से अभी बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी है कि हम लोगों को एक गैप फिलिंग देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हम लोगों को। तो ये आप देख सकते हो, प्राइस एक्शन बना, 15 मिनट में पुल बैक, अभी डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले तो ये गैप फिल करेगा मार्केट, इसके बाद और क्या हो सकता है और समझने का कोशिश करते हैं। देखो, ये गैप फिलिंग अगर करता है, इसके बाद जो एक सपोर्ट जोन है हम लोगों के पास में, वो कौन सा जोन है? वो है ये एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं इसके कि मार्केट यहाँ से एक बार डाउन आए, फिर उसके बाद रिवर्सल करे। क्योंकि निफ्टी में भी मैंने आपको बता दिया, एज पर फिबोनाची अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.5 का जो लेवल है वो कौन से लेवल पे आ रहा है वो भी हम लोगों ने बात कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से भी हो सकता है कि मार्केट पहले एक रिटेस्ट लेने नीचे आएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं प्लान करने वाला हूँ आने वाले दिनों में ट्रेडिंग, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एनालिसिस। अगर वीडियो समझ में आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।